आज पवित्र सावन महीने का चौथा यानी कि अंतिम सोमवार है और इस पवित्र सावन महीने में शिव धाम अद्भुत होता है। आज हम आपको एक ऐसे शिव धाम का दर्शन करवाने जा रहे हैं जो चमत्कारिक है, जहां पर हजारों संख्या में लोग सुबह से ही पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र कोटाभरी स्थित कोटेश्वर महादेव में। आप उधर देख सकते हैं लगातार जो भक्त है परंपरागत तरीके से। सबसे खास बात मैं यहाँ की बता दूं कि यहाँ पर ऐसे कोई ही प्रवेश नहीं करता। जो भी युवक है या पुरुष है उनको यहाँ पर जैसे लुंगी जो बोलते हैं या गमछा लपेट कर अंदर आना होता है और तभी दर्शन कर सकते हो, परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कर सकते हो। वहाँ देख सकते हो कि महिलाएं हैं, बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे लगातार जल से दूध से भगवान कोटेश्वर महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। और कांवड़िए भी लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, सुबह से ही देख रहे हैं, क्योंकि शिव जी का सावन और सावन में शक्ति का भक्ति वो काफी अद्भुत होता है। और लोगों का जो आस्था है लोगों के ऊपर वो चढ़ चढ़ कर आज बोल रहा है। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के जो समिति के तमाम पदाधिकारी है वो है, ये लोग भी लगातार यहाँ पर सेवा में समर्पित है। और आज परंपरागत तरीके से इनके साथ हमको भी पूजा में शामिल होने का अवसर मिला। तो भैया धन्यवाद, आज बड़ा मौका दिया आज हम लोगों को आप लोगों ने। और इस पवित्र सावन माह में कैसा उत्साह है और कैसे लोग पहुंच रहे हैं और किस तरीके से आस्था दिख रहा है, ये पूरी बातें बताएं। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें यहां से कवरेज करने का कोशिश किया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और श्रद्धा की बात है भाई साहब, तो श्रद्धा की बात तो अटूट है। भगवान भोलेनाथ में सबकी विश्वास है, सबका विश्वास है, श्रद्धा है। और श्रावण मास के पहले दिन से 30 तारीख से लेकर अभी तक के आज 24 तारीख है, 24 दिन हो गए हैं, लगातार लोगों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। लोग बड़े सच्चे मन से श्रद्धा के साथ बाबा का दर्शन कर रहे हैं और मनोवांछित फल प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं। आज तकरीबन कितने की संख्या में जो श्रद्धालु लोग पहुंचे होंगे, क्योंकि हम लोग भी लगातार यहाँ पर मौजूद है और मैं तो कई हजारों लोगों को मैं देखा कि कांवड़िया भी पहुंचे थे। साथ ही साथ कई विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पूर्व सांसद, न जाने तमाम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे थे। तो आज तकरीबन कितने संख्या में लोग पहुंचे होंगे और आप लोगों ने परंपरागत तरीके से पूजा भी किया, तो ये सारी मान्यता कैसी? जी, वैसे तो अभी तक के हम लोग भंडारा के व्यवस्था के माध्यम से ये जानकारी हमें प्राप्त हुआ है कि लगभग 50,000 के आसपास लोग अभी तक पहुंच चुके हैं यहाँ। और सबने बाबा का दर्शन किया है, प्रसाद पाया है, उसके बाद यहाँ से प्रस्थान किए हैं, मनोवांछित फल बाबा से प्राप्त किए हैं, ऐसा उनका मानना है। भैया यहाँ से कुछ ही दूरी पर जैसे इस तरफ जाएंगे तो नाग नागिन का भी वास होता है, क्योंकि एक तरीके से ये आस्था भी है और परंपरा के लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ जैसे सर झुकाते हैं, दर्शन करते हैं, उसके बाद उस तरफ जाते हैं नाग नागिन का दर्शन। तो कितने डिस्टेंस में, कितने दूरी में है, वहाँ पर किस तरीके से जो दूध है वो अर्पित करते हैं? लगभग 100 मीटर की दूरी पर नाग नागिन के का जगह स्थापित है और वहाँ पे बड़ी श्रद्धा से लोग नाग नागिन का जगह समझ कर वहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। और वहाँ पे ऐसा मान्यता है कि नाग नागिन की जोड़ा आज भी विद्यमान है और किसी न किसी रूप में, चाहे वो इंसान के रूप में हो चाहे कन्या के रूप में हो, वे प्रकट होती हैं। जैसा कि एक दिन एक रात्रि में हम लोग कुटी में विराजमान थे, भवन नहीं बना था, तो कुटी में विराजमान थे। 2 बजे रात को एक महिला आई, बुजुर्ग महिला, और दूध मांगने लगी। हमने कहा कि माता जी दूध अभी नहीं है हम लोग के पास, सुबह हम लोग व्यवस्था कर देंगे, उसके बाद रखा करो बेटा, ऐसा बोली। और उसके बाद तुरंत अंतर ध्यान हो गई, हमें लगा कि वो नागिन थी, ऐसा हमें प्रतीत हुआ। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि तमाम बातों को यहाँ के जो अध्यक्ष जी उसने बताया और बताया कि एक महिला रात को आती है दूध की मांग करके, तो कहीं ना कहीं उसको नागिन के स्वरूप में लोग जोड़ कर देख रहे हैं और आस्था ही है, चमत्कार ही कहना चाहिए जैसा बता रहे, क्योंकि अद्भुत कोटेश्वर महादेव का जो महिमा वो भी अद्भुत है। और हमारे साथ यहाँ के जो संरक्षक है भैया वो भी है। भैया यहाँ की और भी कई सारी मान्यता है, जैसे कि दूध से अभिषेक करो तो दूध नीला पड़ जाता है ना। उसके अलावा भी और बहुत सारी मान्यता है, घने जंगलों के बीच में है, तो क्या क्या इसकी मान्यता है और दूध वाली जो मान्यता है किस तरीके? हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोग को, चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतने बिहार जंगल में आकर के कवर करने का प्रयास किया। तो क्या है, यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग जो कि स्वयंभू है और रुद्राक्ष के रूप में है, जो शिव की जो प्रतिमा है नेचुरल है और रुद्राक्ष के स्वरूप में यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ है। और ये क्षेत्र जो है मतलब नाग नागिन नाग कुंजनवर के नाम से जाना जाता है। और दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो रुद्राक्ष का जो शिला है वो इस क्षेत्र में, इस यहाँ आसपास के क्षेत्र के पहाड़ियों में कहीं पर
नहीं मिलेगा इस प्रकार की शिला। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश कह दूं या फिर पूरे भारत में भी कह दूं तो रुद्राक्ष के रूप में मतलब अंकित शिला शायद ही कहीं मिल पाएगा। और इस शिला में नाग देवता नाग भी लपेटा हुआ है इसमें नेचुरली, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे दूध अर्पित करते हैं जो कभी कभी नीला के रूप में भी हमको दिखता है। और 2-3 चैनल वाले भी आकर के कवर किए हैं कि कुछ दूध नीला है और कुछ दूध सफ़ेद है। इस चीज़ों को दोनों को उन्होंने विभाजित किया है मतलब। इसको कैसे चमत्कार मानते हैं? ये तो स्वयंभू शिवलिंग का चमत्कार है। नीलकंठेश्वर महादेव है, उनकी जहाँ जैसी इच्छा पड़े वैसा वो दर्शन दे सकते हैं। महादेव है। अच्छा, जैसे कई सारे संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग तक अभी प्रसादी लेके यहाँ से जा रहे हैं, है ना। समिति के लोग लगातार उनके सेवा में है, लोग कुछ सर्व करने के लिए भी है, तो ठीक है, ये तो कृपा है कोटेश्वर महादेव को। लेकिन बाकी चीज़ें किस तरीके से मैनेजमेंट होता है? अब मैनेजमेंट तो स्वयंभू शिवलिंग शंकर भोलेनाथ ही कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। लोगों के आत्मा में श्रद्धा जागृत हो रहा है, लोग सहयोग कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। हमारे समिति के सदस्यगण भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और पूरे महीना भर वो ध्यान दे करके उन्हें भोजन प्रसादी का वितरण कर रहे हैं। भैया, मैं देख रहा हूँ लगातार और साल दर साल यहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ रही, क्योंकि मैं शुरू से यहाँ आ रहा हूँ, कवरेज कर रहा हूँ। एक दौर में जब मैं आता था तो उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन साल दर साल लोगों की जो भीड़ है और जो उनकी जो आस्था है वो बढ़ रही है। इसको आप कैसे देखें? अब वो क्या है, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है कि लोग यहाँ पर आते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं, तो इसलिए यहाँ का जो है भीड़ और बढ़ते जा रहा है, प्रचार भी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर रायपुर, भिलाई, दुर्ग, धमतरी, मंडला जिला, मध्य प्रदेश से भी, जबलपुर से भी, या उतने दूर से महाराष्ट्र से भी आते हैं। तो जो जिन श्रद्धालुओं को जानकारी मिलता है कि यहाँ पर इस प्रकार के शिवलिंग उपस्थित है, प्रादुर्भाव है, स्वयं शिवलिंग है, वो स्वयं दर्शन करने आते हैं। महादेव स्वयं खींच के लाते हैं उनको। ठीक है भैया। तो ये भैया संरक्षक है, वो लगातार कई सारे बातों को। भैया, एक और सवाल, यहाँ पर मैंने देखा वो एक अलग सी परंपरा, जैसे जो पुरुष यहाँ पर दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं उनको ऐसे धोती पहनना होता है ना, सब कपड़े का। तो ये क्यों है और ये किस तरीके से? जीतू भाई, दरअसल क्या है, हिंदू धर्म में एक रिवाज है, यदि हम कोई भी धार्मिक कार्य पूजा पाठ करते हैं तो धोती पहना जाता है। ये हमारी संस्कृति है और पेंट फुल पेंट हुए पाश्चात्य संस्कृति है, इसलिए धोती पहना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। जितने भी पेंट पहन के आते हैं उन्हें वर्जित है वहाँ जाने के लिए। पेंट पहन के कोई नहीं जा सकता, धोती लपेटने के बाद पूजा कर सकते हैं, ऐसा हमारा खुद का सोच भी है। बिल्कुल। तो सुना कि आखिरकार क्यों धोती पहन के जो पुरुष वर्ग है वो करते हिंदू परंपरा के अनुसार, जैसे भैया बता रहे थे। और भी स्थानीय यहाँ के दर्शनार्थी वो पहुंचे थे आज आस्था लेकर कोटेश्वर महादेव में। भैया, आप भी आए हो, दर्शन हो गया कि नहीं? हो गए हैं दर्शन। कितनी भीड़ दिख रही है और कैसा माहौल है? यहाँ तो लगभग भीड़ हजारों की भीड़ है ना। और दर्शन बड़ा मनोहरी है ना। और यहाँ आने के पश्चात बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमने भी महसूस किया और तमाम लोगों ने भी बोला कि यहाँ आने के बाद मन को शांति मिलती है और एक अलग से आनंद की अनुभूति भी होती है। वो सारी चीजें ठीक है और इसलिए लोग लगातार यहाँ पर जो भक्त है उनकी संख्या बढ़ रही है। एक मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि आप जिस रास्ते से होके आएंगे, और क्या क्या चीज का आपको कमी लगता है? क्योंकि जो पहुंच मार्ग है उसको आपने देखा ही होगा, उसके अलावा और क्या क्या चीज की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए कि शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि नहीं ये धार्मिक स्थल इन चीजों पर फोकस करे? क्या लगा आपको और किस तरीके से मांग करेंगे? यहाँ रास्ते का जो है ना, हाँ मतलब यहाँ तो रास्ता ठीक है ना। आते समय जो शुरुआती है मुख्य मार्ग छोड़, मतलब मुख्य सड़क को छोड़ के जो रास्ता है वो बनना चाहिए। करीबन कितने किलोमीटर होगा? वो करीब 5-6 किलोमीटर है। तो वो सड़क कैसी है? सड़क अभी मतलब उबड़ खाबड़ है। हाँ। तो कितनी दिक्कत हो रही होगी? जैसे कई सारे कांवड़िए तो पैदल बिना चप्पल जूते के आ रहे हैं, किस तरीके से दिक्कत हो रहा होगा? इस तरीके से दिक्कत हो रहा है, मतलब चलने वाले में असावधानी है। वाहन वगैरह जो है जिस मतलब स्पीड से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है, यानी सड़कें बननी चाहिए। उसके अलावा और क्या यहाँ क्या सुविधा होना चाहिए अंदर परिसर में? अंदर परिसर में वो लगभग जो रहने वहने का है ना वो ठीक ठाक से, क्योंकि हजारों की संख्या में उड़ीसा से कांवड़िए पहुंचते हैं, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है भैया। जैसे लोकल है भैया, नगरी से ही और अधिवक्ता भी है और एक प्रकार से समाज सेवक भी कहना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्षेत्रों में उनका
योगदान रहता है। भैया आप आए, दर्शन हो गए आपका, और आप कैसा क्या बोलना चाहेंगे तमाम श्रद्धालुओं के लिए? आप आए, दर्शन किए, आज बड़ा दिन है और ऐतिहासिक दिन है गौरव को भी हम लोगों के। आज जो है सोमवार, सावन का अंतिम सोमवार है, जिसमें बहुत सारे जो दर्शनार्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोटेश्वर धाम में जो भी दर्शनार्थी आते हैं या जो अपनी इच्छा लेके आते हैं, उनकी मनवांछित जो इच्छा जो है पूरी हो जाती है, ऐसी यहाँ बताया जाता है। और जिस कारण से आसपास के जो लोग हैं वो भी आते हैं, और दूसरे प्रदेश के लोग भी यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। भैया आते हैं, आस्था है, और भगवान कोटेश्वर महादेव की महिमा दूर दूर तक पहुंच रही जी। है, लिहाजा लाजमी है कि लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, जी। है ना, और अपनी इच्छा लेकर आ रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हमने देखा, क्योंकि भीड़ काफी है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग यहाँ आके मायूस भी लौट रहे हैं क्योंकि सुविधाओं की कमी। तो वो सुविधाओं को क्या, क्योंकि भाई आप लोग लोकल है और श्रद्धालु लोग ही बोलेंगे इन तमाम बातें। यहाँ सबसे पहली समस्या तो सड़क की है, क्योंकि जैसे मुख्य मार्ग से अपन कोटेश्वर धाम के लिए आते हैं तो रोड की हालत जो है जर्जर है। जहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं वो भी पैर वगैरह में तकलीफ होती है, दुर्घटनाएं भी होती है। अस्तु ऐसे स्थिति को देखते हुए और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से प्रशासन को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए और ये सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए। तथा यहाँ जो है दूर दूर से आते हैं, उनके लिए रुकने की भी व्यवस्था नहीं है, तो उनके रुकने के लिए भी उचित व्यवस्था करें ताकि उनकी जो हर मनोकामना पूरी हो सके। बिल्कुल। तो ये श्रद्धालु ये कह रहे थे कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते, तो यहाँ पर उनकी रुकने की व्यवस्था निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और ऐसा उन्होंने मांग किया है शासन प्रशासन से। और वो हमने भी देखा कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उड़ीसा और दूसरे राज्यों से अगर कांवड़िए पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको रुकना होता है, रुकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, होती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। उसी चीज का मांग इन्होंने किया है जो जायज है। और आप देख सकते हैं लगातार महिलाएं, छोटे बच्चे परंपरागत तरीके से हाथ में श्रीफल, अगरबत्ती और बेलपत्र लेकर कोटेश्वर महादेव को अर्पित करने के लिए श्रद्धा के साथ यहाँ पर लीन है, जो सुबह से ही ऐसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ का घने जंगलों के बीच में खुले में कोटेश्वर महादेव विराजमान है, जिसकी महिमा और जिनका अद्भुत आस्था है, महिमा भारी है, और लिहाजा साल दर साल यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। मैं जितेंद्र साहु।